नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो और समय बड़ा कठिन चल रहा हो तो समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। बहाना मत बनाइए। जीवन में समस्याओं का राह खोजने की कोशिश करिए। जीवन सहज और सरल रहेगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को भारतीय सनातन संस्कृति के अद्भुत त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये राष्ट्र रिश्तों का वटवृक्ष है और भाई बहन के रिश्तों का अटूट प्यार भरा ये त्योहार है रक्षाबंधन। आप सबके लिए मंगलमय हो। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। बात करते हैं 11 अगस्त 2022 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2079, श्रावण मास की 27 प्रविष्टि, सक्षम 1944, श्रावण 20 तदनुसार गुरुवार 11 अगस्त 2022। शुद्धकालीन तिथि चतुर्दशी है। तिथि का समाप्ति काल 10:38, अगली तिथि पूर्णिमा हो। शुद्धकालीन योग आयुष्मान योग है और योग का समाप्ति काल दोपहर 3:32, अगला योग सौभाग्य होगा। शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:38, अगला करण विष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी सूर्य है। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 6:53 है और अगला नक्षत्र श्रवण होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। यानी आज चंद्रदेव स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करें। चंद्रमा मकर राशि में है और आज गुरुवार का दिन और गुरुवार का महा उपाय। मित्रों, यदि घर में सुख शांति नहीं है, बरकत बचत नहीं है, समृद्धि की कमी है, शांति नहीं है, साथ साथ में परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आज के दिन अपने घर में भगवान नारायण और लक्ष्मी की अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति स्थापित करिए या फिर श्री विग्रह हो तो श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। नारायण की श्री चरणों में शुद्ध गुलाब की धूप प्रज्वलित करें। ओम सनातनाय नमः, ओम सनातनाय नमः। इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में 108 केसर के रेसे तुलसी मंजरी के साथ अर्पित करिए। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दर्द, हर समस्या का समाधान मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी मंजरी लक्ष्मी जी के ऊपर नहीं चढ़े, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बहुत से मित्रों ने कहा सब कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष करने के बावजूद भी, प्रयासों के बावजूद भी कार्यों में अनुकूल सफलता नहीं मिल पा रही, क्या उपाय करें? मित्रों, आज गुरुवार का दिन है और 12 के 12 राशि लोग नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार कच्चा पीला धागा पीपल के वृक्ष को लपेट दें। कुमकुम और केसर का तिलक करें। ऐसा लगातार 21 गुरुवार करके देखिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक जीवन में संपन्नता, सफलता और समृद्धि के लिए आज के दिन झाड़ू अवश्य खरीदकर घर लेकर आइएगा और गुरुवार दिन घर में साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को स्वस्थ स्थान में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती और घर में दरिद्रता नहीं आती। झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए और झाड़ू पूरी तरह बंधा होना चाहिए। करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। बात करेंगे आज की ग्रह योगायोगी। प्रातकालीन लगन कर्क लगन है। लगन में सूर्यदेव और शुक्रदेव, चंद्रदेव शनिदेव मकर राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बुधदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मीन राशि में, राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 तक, अवधि 53 मिनट है और ये 53 मिनट आज के दिन शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, चौगड़िया की बात कर रहा हूँ। आज का जो लाभ का चौगड़िया है वो दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 2:06 तक रहेगा।
अमृत का चौकड़िया दोपहर 2:06 से लेकर दोपहर 3:45, शुभ का चौकड़िया शाम 5:25 लेकर शाम 7:04 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी भी मर्जी। आप बात यात्रा की करते हैं, दक्षिण दिशा की यात्रा ठीक मानी गई, और आज के दिन साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां, काल में बहुत परिवर्तन आया। कोई मना नहीं, आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले यात्रा के लिए तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर चले। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आए। मित्रों, साथियों, 11 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 अगस्त आपका जन्मदिन, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा, यानी जिन लोगों का जन्म 11 अगस्त को होता है उनका मूलांक 2 होता है, और उनके जीवन में अंक 2 का कहीं न कहीं विशेष महत्व रहता है। मूलांक 2 के जो स्वामी ग्रह देवता है वो चंद्रदेव है, और मूलांक 2 पर चंद्रदेव का प्रभाव होने के कारण आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, दिखने में बड़े खूबसूरत और खूबसूरत चीजों के प्रति आपका आसक्ति, आपका लगाव, झुकाव बहुत अधिक रहता है। आपके भीतर में लीडरशिप की अद्भुत क्वालिटी, आप बौद्धिकता के स्तर पर दूसरों को अपने अनुसार चलाने का गुण रखते हैं। अपने आसपास के लोगों की तुलना में आप अधिक कुशल और बौद्धिक माने जाते हैं। अपने मित्रों के बीच में आप खासे लोकप्रिय और चर्चित रहे। आपके चेहरे पर एक खास आकर्षण होता है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और आपके मित्र बन जाते हैं। ये कुछ बातें थी आपके लिए। और 11 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो आप खुद इस उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नानोपरांत सूर्य उदय के पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु को देसी घी, देसी गाय के कच्चे दूध में मिश्री डालकर मीठे दूध से अभिषेक कराइए। पुनः श्रद्धापूर्वक स्वल जल से स्नान करें, केसरिया रंग के वस्त्र पहनाइए, चरणों में शुद्ध पीले चंदन के तिलक करें। यही लेप अपने कंठ, अपने भाल और अपनी नाभि पे करिए। रात्रि में सोने से पहले शुद्ध घी का दीपक जलाइए और भगवान श्री हरि विष्णु की अद्भुत मंत्र ओम दामोदराय नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। जाप के उपरांत श्रद्धानुसार या फिर 1.25 किलो हल्दी पीले कपड़े में बांधकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में अर्पित करके आ जाए। हर गुरुवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध और शुक्र ज्यादा दूर दूर नहीं होते हैं। बुध एक घर आगे एक घर पीछे होते हैं, और शुक्रदेव सूर्य से 2 घर पीछे 2 घर आ रहे या फिर साथ में रहेंगे, और बुध भी कई बार साथ ही रहता है। लेकिन किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में सूर्य विराजमान हो उसके अगले भाव में शुक्रदेव भरवा विराजमान हो तो उस जातक को सुख, समृद्धि, वैभव, धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। वो व्यक्ति बड़ा विख्यात रहता है इस संसार में। परंतु यदि सूर्य से एक घर पीछे शुक्र विराजमान हो और 12वें भाव का संबंध शुक्र से बन जाए, कई बार मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन काल में आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानी और धन को इकट्ठा करने की तलाश में हमेशा वो व्यक्ति अपने काम करने के तरीकों को बदलता है, क्योंकि खर्चा बहुत होता है, और खर्चा बहुत होता है लेकिन कमा इतना नहीं पाता, तो ये परेशानी उसके पास रहती है। न मना रहे, देखिएगा ऐसा है तो आप अपने जन्म कुंडली में। और बात करते हैं राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि 10वें भाव में चंद्रमा है, और 10वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है, श्रवण नक्षत्र में। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आज आपको कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस के संबंधों में सुधार होगा। कार्य की क्वालिटी की वजह से कामकाज में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और इंक्रीमेंट की भी संभावना नजर आ रही है। मान सम्मान और लोकप्रियता की प्राप्ति होगी। शुभ कार्य की योजना सफल होगी और पारिवारिक जीवन खुशियों से भर रहेगा और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत आज की नक्षत्र गणना दे रही है। यदि नौकरी में है तो मनोनुकूल प्रमोशन या परिवर्तन, नवीन कार्यों में पूंजी लगाना लाभप्रद रहेगा। और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें, क्या ना करें। अहंकार वर्ष अपनों के भावों को इग्नोर नहीं करें।
शुभ अंक 1, शुभ रंग मेहरून, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के पत्ते पर 5 बूंदी के लड्डू ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए। और आज श्रद्धानुसार बूंदी का प्रसाद कंजकों को बांटिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। नवम भाव में चंद्रमा और नवम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने स्वर्ण नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि सोच सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, स्वभाव में संतत्व रहेगा और संत सानिध्य का मौका भी मिलेगा। जिस तरह के घर युगायोग है, कामकाज कारोबार नौकरी में संतुलन रहेगा, बाधा और परेशानियों से राहत महसूस करेंगे, सामाजिक सहयोग बना रहेगा। हाँ, कार्य सफलता से कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम संघर्ष जरूर है, लेकिन मेहनत संघर्ष और परिश्रम का बेहतर परिणाम भी प्राप्त होगा। तभी ताते पाव पसारी जाते लंबी सोर, खर्चों को देख कर करें। आप युवा हैं और तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत रहें, सफलता मिलेगी। आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। युवा और विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा और सामाजिक सेवा में शामिल भी होंगे। क्या करें? बहुत जरूरी है अपने कार्य के प्रति झुकाव, आपके कार्य के प्रति लगाव, कार्य के प्रति लगन और परिश्रम ही आज आपको सफलता दिलाएगी। क्या ना करें? बिना सोचे समझे आज पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार शक्कर बोरा चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मिथुन राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है, श्रवण नक्षत्र में। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी, कामकाज नौकरी व्यवसाय में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति के मसले को लेकर परिवार में कलह की प्रबल संभावना और कारोबारी यात्रा के लिए आज का दिन प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा। सावधानी अपेक्षित है, बहुत जरूरी है। ससुराल पक्ष और निजी रिश्तों में थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करें, क्रोध नहीं करें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले, परेशानी आ। शिक्षा के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लापरवाही और अनैतिक कार्य संबंध आपको असफलता का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन लीगल मामलों से भी आमना सामना होगा। और आज कड़ी मेहनत है, कठिन परिश्रम है, संघर्ष है, वो नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, लेकिन जो भी मिलेगा वो थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत धैर्य और संयम से काम करेगा। नक्षत्र गणना परेशानी का संकेत दे रही। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार रहे। क्या ना करें? संभव हो तो आज स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज गणपति के श्रीचरणों में मोदक का भोग लगाई और 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को मोदक बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय उत्तम, कामकाज नौकरी व्यवसाय आर्थिक पक्ष को लेकर आज का दिन बड़ा संतुलित रहेगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, आय के नए साधन उपलब्ध होने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। देश विदेश से कैरियर कारोबार नौकरी संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा और नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ धन लाभ और मान सम्मान भी बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और परिवार के साथ आमोद प्रमोद और खुशी के वातावरण में आज का दिन व्यतीत होगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, इसका फल अच्छा मिलेगा, परिणाम बेहतर मिलेगा। कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी, मनोकामना जरूर पूरी होगी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और सफलता की राहें खुलती हुई नजर आएगी। क्या करें? आज के दिन थोड़ा सा पारिवारिक खुशियों पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अपनों के साथ वैचारिक मतभेद न पनप दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑफ व्हाइट, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। आज एक 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग में जल अर्पित करिए और आज महादेव के शिवलिंग पर एक 5 मुखी रुद्राक्ष अर्पित करके देखिएगा, बहुत सी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमन। 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक संपूर्ण कर। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत
तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। और बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा अपने स्वयं के श्रवण नक्षत्र में संचरण करा। समय शुभ और अनुकूल है। साहस और पराक्रम में सफलता मिलेगी। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अनावश्यक कर्जे से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। राजनीतिक हो चाहे व्यावसायिक क्षेत्र, स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। साहस और पराक्रम के साथ साथ मनो आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो। मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, वे विद्यार्थी जो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अध्ययन कर रहे हैं या विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं, समय सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना शुभ समय की प्राप्ति का संकेत दे रही है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे और चाहकर भी शत्रु नुकसान नहीं कर पाएगा। क्या करें? कार्य व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करें। क्या ना करें? कार्य में कोई परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व वट वृक्ष के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और मीठा दूध अर्पित करिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे के उड़ा ऋतु आए फल हो। थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा सावधानी, संयम। किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी परेशानी का संकेत दे रही है। यदि कार्य क्षेत्र में संयमित होकर आगे बढ़े तो बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने में सफल होंगे। लेकिन कब? जब आप थोड़े से संयम और धैर्य से काम करेंगे। और संयम और धैर्य से काम नहीं किया तो आर्थिक परेशानी भी है और कलह की संभावना भी है। आप युवा विद्यार्थी हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आज मनपसंद स्कूल कॉलेज में आपका रुतबा बढ़ेगा। आपका प्रवेश भी हो सकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे परिणाम हैं और कैरियर और नौकरी के क्षेत्र में भी सुअवसर प्राप्त। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों के साथ साथ उनकी भावनाओं की कदर भी। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार या सवा पाव साबुत मूंग इसको उबाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा चीनी और घी डालकर गाय को खिला दीजिए। हर कष्ट, हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा सोम के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना परेशानी, प्रतिकूलता और तनाव का संकेत। आज व्यर्थ के प्रपंचों से दूर नहीं रहे तो मुसीबत हो जाए। कुटुंब, समाज, परिवार में विरोध और विवाद की प्रबल संभावना है। सावधानी से काम करें। और अपनों के साथ वाद और विवाद कैरियर, कारोबार, नौकरी में मोटा नुकसान देगा। बच के रहेगी। नई योजनाएं आज लागू नहीं करें और अपनों के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया तो ये कलह आपको हर जगह नुकसान दे। विद्यार्थी और युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ का खर्चा मुसीबत पैदा कर सकता है। क्या करें? थोड़ा सा पारिवारिक वातावरण को संतुलन बनाने के लिए प्रयास करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है आज अपनों को नाराज नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दूध और थोड़ा सा केसर और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा अपने श्रवण नक्षत्र में संचरण करा। सितारों की चाल लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रही। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण होगा। छोटे भाई बहनों का पक्ष बड़ा मजबूत होगा और आर्थिक पक्ष स्थिति मजबूत होगी। अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ेगा और व्यापार में साहसपूर्वक कार्य करने से विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आपके प्रयास और मेहनत रंग लाएगी। उम्मीद और आशाओं के अनुरूप अच्छे फल प्राप्त होंगे। मित्रों और प्रियजनों से मिलने का सुअवसर मिलेगा। कामकाज, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक समय है, सफलता का समय। क्या करें? थोड़ा सा अपने आप को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। आज हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।
श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, शंभो कर। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, कुटुंब, परिवार और समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, भागदौड़ है, लेकिन भागदौड़ और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन अच्छे रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में सफलता मिले इसके लिए थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। संतान पक्ष पर थोड़ी सी नजर रखना बहुत जरूरी है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस अपनों का सम्मान करें और कार्य क्षेत्र पर सहयोगियों से आपसी मतभेद दूर रहे, यानी आपस में मतभेद न रहे, इसका प्रयास आप जरूर क्या करें, वाणी पर संयम रखें। क्या ना करें, लॉटरी और शेयर मार्केट में धन ना लगाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 55 से 60% लाभ का संकेत दे धनराशि वालों। आज भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइए और उनके श्री चरणों में तुलसी के पत्ता अर्पित करिए। आज 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को यदि पके हुए पीले, मतलब एकदम पके हुए केले भेंट में दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लगन भाव में चंद्रमा स्वयं के श्रवण नक्षत्र में संचरण करा, समय उत्तम है। सितारों की जो चाल है वो आपके पक्ष में, भाग्य आपके पक्ष में होने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, चल और अचल संपत्ति प्राप्त के प्रबल योग है, शुभ कार्य संपन्न होंगे, गृहस्थी का सुख मिलेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहे। आप युवा विद्यार्थी हैं, समय आपके लिए अनुकूल और लाभदायक। किसी भी तरह की प्रतियोगी या परीक्षा की तैयारी आप करें तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। एजुकेशन और कामकाज और नौकरी का जो माहौल है वो आपके पक्ष में नजर आ रहा है। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बना कर रखें। क्या ना करें, अपनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं मकर राशि वालों। आज कौवों को अपने हाथ से रोटी खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। कौवों को रोटी को थोड़ा सा घी में चूरमा बनाई, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाई और कौवों को डाल दीजिए। बहुत अद्भुत उपाय है और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। और बात करते हैं कुंभ राशि। द्वादश भाव में चंद्रमा, और द्वादश भाव चंद्रमा शम के नक्षत्रों में संचरण करा, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। कारोबार में विस्तार नहीं करें, नए कारोबार में पूंजी निवेश नहीं करें, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें और निजी रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है, अन्यथा परेशानी है। व्यर्थ की वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी, भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। समय और धन का अपव्यय नहीं हो इसके लिए सजग रहना बहुत जरूरी है। आज कार्य में रुचि कम है, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, शारीरिक और मानसिक भी तनाव है। इस तनाव से मुक्ति मिले इसके लिए बहुत जरूरी है अपनों को साथ रखें, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, धर्म की डगर पे चले और कानूनी मसलों पर ध्यान देते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना नुकसानदायक हो सकता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध नहीं करें। आज घर में कलह का वातावरण है, इसलिए बहुत जरूरी है आप छोटी छोटी चीजों पर क्रोध करना छोड़ें और परिवार को साथ लें। क्या करें, आय और व्यय को संतुलन बनाना चाहिए। क्या ना करें, यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में आज केवल 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार तेल लीजिए, 8 1-1 रुपये के सिक्के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी, तेल में डाली, अपना चेहरा देखिए और शनि मंदिर में दान दे दीजिए। करके देखिए, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा स्वयं के अपने नक्षत्र में संचरण कराए, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। रुकवे सरकारी कार्य संपन्न होंगे, जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका और व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। काज, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहे। आप प्रशासनिक अफसर हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिले। धन संबंधी मसलों में सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा और सारा दिन खुशी, सफलता और प्रेम में भी। आप युवा हैं, तकनीकी क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है तो धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबारी मसले में निश्चित आपको सफलता मिलेगी, लाभ स्रोत बढ़ेंगे, कैरियर में सफलता मिलेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में भी अच्छा रहेगा आज का दिन। क्या करें, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी नई तकनीकी अपनाई, अच्छा रहेगा।
क्या ना करें, व्यर्थ के चिंतन को अपने ऊपर हावी मत होने। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। आज 70% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धानुसार केले गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमन। इता 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था। पुनः मेरा निवेदन, कि मेरा विचार है, नक्षत्र गणनाओं का आंकलन है, कोई दबाव नहीं है, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, और न भय न भ्रम न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। नमन। उपाय की चर्चा कर, यदि परिपूर्ण मेहनत, परिश्रम और संघर्ष के बावजूद, सभी प्रयासों को अपनाने के बावजूद भी संतान को सफलता नहीं मिली, उनके कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, उनके जीवन को लेकर उतार चढ़ाव का भयंकर सामना करना पड़ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कामकाज पे ध्यान नहीं रहे, परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे, और नई पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता है। किसी भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले तांबे की एक ठोस गोली 2 नौमुखी रुद्राक्ष के बीच में डालकर गले में धारण करा दीजिए, और बच्चे के हाथ से हर रोज घर की पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते को जरूर दिलाए। साल भर ये उपाय करके देखिएगा, सफलता मिल जाएगी। नमन। और बात करते हैं, यदि खांसी है, अजवाइन के रस में 2 चुटकी काला नमक गर्म पानी के साथ ले लीजिए, अद्भुत सफलता। अजवाइन के रस को सिरका और शहद के साथ सेवन करना 2 या 3 बार, 1-1 चम्मच, ज्यादा नहीं। देखिए कैसी भी खांसी है, राहत मिल जाएगी। छोटे छोटे नुस्खे, लेकिन भाई डॉक्टर को जरूर दिखा देना, उसमें लापरवाही मत करना। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा आंकलन था, मेरा अनुभव था, कोई दबाव नहीं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, इंसान हूं, प्रयास कर रहा हूं, भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।